हेलो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू आर वेरी फाइन। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा द जैकल एंड द कैमल। प्यारे बच्चों, जो आज का स्टोरी है हमारा द जैकल एंड द कैमल है। मैं आज फिर आपको गीदड़ और ऊंट की कहानी लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी और बताऊंगा कि प्यारे बच्चों पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, कैसे अंग्रेजी सीख पाएँ, कैसे बोल पाएँ, कैसे लिख पाएँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम यही पूरी चर्चा करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें पूरा बताएंगे प्यारे बच्चों कि इस स्टोरी में क्या पार्ट ऑफ स्पीच सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, किस वर्ड को क्या कहते हैं। यानी कि इस पूरी स्टोरी का हम क्या करेंगे, आपको पूरा ऑपरेशन करके देंगे। आपको क्या करके देंगे, पूरा ऑपरेशन। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो देखते हैं दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप बिगनर हैं चाहे आप एडवांस लेवल के हैं, के लिए मोस्ट होने वाला है। सो गाइज प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो देखते हैं, स्टोरी का वही टाइटल है द जैकल एंड द कैमल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चलता होगा, बड़े प्यार से प्यारे बच्चों इस वीडियो को हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में इस पूरी कहानी को बड़े आराम से देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। दा क्या चीज़ है, इसको दा कहाँ बोलते हैं, दी कहाँ बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजिंग, पता ही नहीं दा कहाँ बोलते हैं, दी कहाँ बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी का बहुत ही ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजिंग है और अंग्रेजी अभी शुद्ध नहीं बोलना आता लोगों को, पता नहीं कहाँ किसको क्या बोलते हैं। एक परंपरा बना रखा है इसको। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ जैकल लिखा है, जैकल से पहले जो दा है तो दा को यहाँ वास्तविक में दा बोलेंगे। दी कहाँ बोलेंगे, जब किसी भी नाउन का जो फर्स्ट लेटर है, किसी भी नाउन का फर्स्ट लेटर है, अगर फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो, वॉवेल हो। वॉवेल हमारे 5 होते हैं, पांचों लेटर में से अगर कोई हमारा पांच वॉवेल में से कोई भी लेटर होता है वॉवेल। अब कुछ बच्चों को वॉवेल नहीं पता होगा जो बिगनर है, तो हम बता सकते हैं ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं। अब किसी नाउन का इनमें से पांचों में से फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो दा को हम दी पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं, दी। और दा क्या है, देयर आर, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, वन डिफिनिट और इनडिफिनिट। 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं प्यारे बच्चों हमारे, एक तो डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट। तो देखो, जो हमारा आर्टिकल है द वो डिफिनिट है और इनडेफिनिट कौन से होते हैं, ए और एन। तो ये तीनों हमारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तीनों आर्टिकल हैं। तो हमारा जो द है वो डिफिनिट आर्टिकल है और जो किसी विशेष नाउन के लिए लगाया जाता है। तो द जैकल एंड द कैमल, ये दोनों अपने आप में एक विशेष है। इनकी स्टोरी चलेंगे, इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टोरी के ऊपर प्यारे बच्चों। शुरुआत है कि वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। तो प्यारे बच्चों बात आती है वंस अपॉन ए टाइम क्या है। तो ये प्यारे बच्चों एक फ्रेज है, ये ईडियम फ्रेज भी है, जिसका ये कहीं ना कहीं पास्ट को शो करता है। किसको शो करता है, पास्ट को। ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। मैं आपको इसका पूरा विश्लेषण बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, अभी आपका वर्ड है वंस, पूरा वर्ड है आपका वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। तो मैंने बताया ये आपका फ्रेज भी है। क्या है, फ्रेज भी है, ईडियम फ्रेज भी है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी है आपका, ठीक है। और ये क्या शो करता है, हमारा पास्ट के टाइम को शो करता है, पास्ट का टाइम दिखाता है, ठीक है। ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है एक समय की बात है, एक समय की घटना है। तो वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, एक समय की घटना है, एक समय की कहानी जो भी है। अब कहते हैं, अब कह रहे हैं, आगे देखते हैं कॉमा। इसके बाद मैंने देखिए कॉमा दिया है, ए जैकल, ए जैकल, ए जैकल। अब देखो ए आर्टिकल आ गया, क्या आ गया, ए आर्टिकल लगा, ए जैकल एंड ए कैमल। देखिए, एक जैकल मतलब एक गीदड़, तो ए आर्टिकल है, जैकल एक नाउन है। जैकल क्या है, जैकल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ए के बारे में हम पहले आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ए हमारे एक आर्टिकल है जिसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। एंड आपको बता चुके हैं कई बार वीडियो में, ठीक है, क्या हमने स्टोरी की वीडियो डाल रखी है 4-6। तो एंड एक कंजक्शन है और एंड का नेचर होता है हमेशा सेम चीज़ बोल रहे हैं। तो आगे वाला जो है ए जैकल एक नाउन है, तो ए कैमल भी एक नाउन है, तो सेम चीज़ को जोड़ रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी कि 2 चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। अब कैमल, कैमल मतलब नाउन है ऊँट, और जैकल का मतलब होता है गीदड़ या सियार। तो इन दोनों को इन्हें सब्जेक्ट बना दिया, ए जैकल एंड ए कैमल। यहाँ तक हमारा क्या बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया प्यारे बच्चों, एक सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ये सब्जेक्ट, ए जैकल एंड ए कैमल। तो ये सब्जेक्ट बन गया। वो कह रहे हैं लिव्ड, लिव्ड एक वर्ब है, ये लिव, लिव इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और लिव्ड ईडी जोड़ दो तो क्या बन जाती है इसकी सेकंड फॉर्म। और कुछ बच्चों का कमेंट्स होता है सर थर्ड फॉर्म, जब लिव और लिव्ड ये दोनों तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। अब लिव तो हमारी फर्स्ट है और सेकंड और थर्ड एक जैसी है,
तो सर हम थर्ड में इसमें कैसे पहचान करेंगे, कैसे रिकॉग्निशन, कैसे डिफरेंस करेंगे कि कौन सी सेकंड है और कौन सी थर्ड है। सेकंड थर्ड है, हालांकि दोनों सेम है। तो प्यारे बच्चों थर्ड जो फॉर्म होती है उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, ठीक है, तब आपको वो थर्ड फॉर्म कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। B2 वर्ब से पहले अगर कोई क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो उससे पहले आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, 9% हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। तो देखिए लिव्ड से पहले आपको कोई वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज नहीं है, एम नहीं है, आर नहीं है, हैज़ नहीं है, हैव नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। हैज़ नहीं, हैव नहीं, हैड नहीं, एनी भी कुछ भी नहीं, वाज नहीं, वर नहीं। तो हमने कोई भी वर्ब नहीं है, कोई वैसे है। तो इससे पहले केवल है सब्जेक्ट है कैमल, तो ये लिव्ड है तो ये सेकंड फॉर्म है, तो हमारा टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। नियर, ठीक है, नियर एक प्रीपोजिशन होता है, पास, करीब। द बैंक ऑफ ए रिवर, तो द पता है आपको आर्टिकल है, बैंक मतलब होता है किनारा, ऑफ ए रिवर एक नदी का किनारा। तो नियर मानी पास में, किसके पास में रहते थे? नदी के, हैं, नदी के किनारे वो रहते थे। किसके किनारे रहते थे? एक नदी के किनारे वो रहते थे। कौन रहते थे? जैकल यानी गीदड़ और ऊँट। और ये कब की बात है? एक समय की बात है, एक कहानी है, पास्ट को दिखा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा टेंस यहाँ तक फुल स्टॉप तक कवर हुआ। तो हमने देखा बैंक ऑफ ए रिवर, एक ये फ्रेज है, ठीक है, बैंक ऑफ ए रिवर, इसका मतलब है नदी का किनारा। तो प्यारे बच्चों ये अंग्रेजी आपको ऐसे धीमे धीमे इंप्रूव करनी पड़ेगी, इनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्यारे बच्चों एकदम से किसी कोई विद्वान नहीं बनता है, टाइम लगता है। अब कह रहे हैं वॉथ। देखिए प्यारे बच्चों वॉथ क्या है? यहाँ बॉथ एक प्रनाउन की यूज है, प्रनाउन है। यहाँ बॉथ का प्रयोग प्रनाउन की, एज ए प्रनाउन के प्रयोग हुआ है। बॉथ यहाँ किसका यूज़, ठीक है, वॉथ का यूज़ कैसे हुआ है यहाँ? एज ए प्रनाउन, एज ए प्रनाउन की तरह हुआ है। क्यों हुआ है समझिए। बॉथ, ऐसे बॉथ हैंड आपने पढ़ा होगा, बॉथ डॉट डॉट एंड, ये कंजक्शन का भी प्रयोग है, एक कंजक्शन भी है, मगर यहाँ कंजक्शन का काम नहीं कर रहा है। यहाँ हमारा वॉथ के तुरंत बाद क्या देखो वर्ब है, वर है, और ये हमारी बी वर्ब है। तो ये वर का काम, बॉथ मतलब कौन? बे दोनों, बॉथ का मतलब दोनों, दोनों, बे दोनों, कौन दोनों? गीदड़ और ऊँट। तो बॉथ का मतलब होता है दोनों। तो गीदड़ ऊँट के लिए वर माइन थे, तो को आगे ना, ये बहुवचन है, दोनों के अंदर, तो वर थे। गुड फ्रेंड्स, वे दोनों कौन थे? अच्छे मित्र थे। दोनों कौन थे? वे अच्छे मित्र थे। कौन थे अच्छे मित्र? जैकल और गीदड़। ये बात समझ आएगा। अब ये दोनों बहुवचन है, तो देखो फ्रेंड जो नाउन है उसका प्लूरल नंबर बनाया, एस लगा दिया, समझ गए? इसका प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर जानते हैं, नाउन किसी भी नॉर्मल नाउन में, कॉमन नाउन में आप एस जोड़ दें, क्या जोड़ दें? किसी कॉमन नाउन में एस जोड़ दें, किसी भी कॉमन नाउन में, तो उसका प्लूरल नंबर बन जाता है। प्लूरल नंबर हिंदी में कहते हैं इसको बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। मैं समझा देता हूँ, देखो समझिए। अब जैसे ये फ्रेंड है, पहले समझ लो, बच्चों को ये नहीं आता कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। अब देखो सिंगुलर नंबर आप जानते हैं, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, और एक वचन का मतलब होता है, प्यारे बच्चे, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजी सीखने का बिल्कुल प्राण बनाया है, जो अंग्रेजी सीखना वाकई में ही चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत मोस्ट है और उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों। तो सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। अब जैसे मैंने ये फ्रेंड लिखा, फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। अब ये फ्रेंड जो है एक वचन है, और इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम इसके लास्ट में एस जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका बहुवचन। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल नंबर। क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन। बात समझ गए ना? ये चीज़ है, ये बहुवचन है। तो ये बहुवचन है, तो इसके साथ बहुवचन का ही वर्ब आएगा। अब इसमें वहाँ क्या आया? वर आया है, और ये इसमें एस ना लगा होता तो क्या आता? वाज। बात समझ गए? ये पास्ट की बात बता रहे हैं तो वाज वर आएगा। प्रेजेंट की बताते तो इज आता, आर आता, आई होता तो एम आता। तो ये चीज़ है प्यारे बच्चों, धीमे धीमे आप सीख पाओगे। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हो गया देखो, वॉथ, वर, गुड। गुड एक एडजेक्टिव है। अब हम क्या, वॉथ, वर, गुड। गुड कौन अच्छा है इसमें? कौन अच्छा है? तो वॉथ, बे, बे दोनों, बे कौन भैया? ऊँट और सियार, गीदड़। क्या है वो? मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। द जैकल वांटेड, चाहता था। अब देखो द जैकल से पहले द आया है, पहले ए आया था, क्योंकि अब जैकल का हम इंट्रोडक्शन पहली फर्स्ट टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि एक बार हम दे चुके हैं। तो ये जैकल वही जैकल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो हमने पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब वो हमारे लिए खास बन गया, एक खास मेहमान हो गए जिसका हमें इंट्रोडक्शन हो सका, हमें हो चुका है, बार बार उसके बारे में हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने दा से प्रदर्शित कर दिया। अब ये खास जैकल बन गया। द जैकल वांटेड, जो सियार था, जो गीदड़ था, वो चाहता था। जैकल का मतलब सियार और गीदड़ दोनों ही होता है। वांटेड वो चाहता था। अब देखो ईडी लगा है, तो ये पास्ट
टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और प्यारे बच्चों को ये बहुत से बच्चे कहते हैं सर टेंस और सेंटेंस में आप अंतर नहीं बताते, तो मैं भी बताऊंगा। द जैकल वांटेड टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर एज देयर, ठीक है, वर क्रैब्स। तो देखो यहाँ तक ये टेंस है, मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ तक आपका सेंटेंस है। अब मैं बताता हूँ टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर होता है। देखो प्यारे बच्चों, टेंस का मतलब होता है, प्यारे बच्चों, टेंस का मतलब होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। आप किसी भी टेंस को उसकी वर्ब से ही पहचानते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन देखेंगे आप कि भाई हेल्पिंग वर्ब है, अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, ठीक है, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट है, इसके साथ बी4 है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, समझ गए। अब टेंस का मतलब क्या होता है? ओनली वर्ब। टेंस का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम किसी भी टेंस की वर्ब को ही देख के उसके टेंस का नाम देते हैं। और सेंटेंस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, वो किस ढांचे में लिखा है। सेंटेंस का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, वो किस ढांचे में लिखा है, समझ गए। सेंटेंस का मतलब है कि कोई भी हमारा टेंस किस ढांचे में लिखा है। जैसे पहले उसमें सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, इस ढांचे में लिखा है तो एक सिंपल सेंटेंस है। इससे पहले क्या लिखा है? अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है तो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें कहीं नॉट लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। WH टाइप लगा है तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चे यही टेंस है, यही सेंटेंस है। अगर इस पर आप बिल्कुल डीप में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बस बताना। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, स्टोरी पे बात करते हैं। तो स्टोरी में आपका क्या चल रहा है? द जैकल, हाँ, द जैकल वांटेड, तो जैकल कहाँ जाना चाहता था? टू गो है। द जैकल वांटेड, वो चाहता था टू गो जाना, ठीक है। अब देखो वांटेड, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसके बाद देखो ने टू गो, अब गो से पहले ये बी बने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले क्या लगाया? टू, तो ये इन्फिनेटिव है। अब बच्चों को इन्फिनेटिव को नहीं पता होगा, मैं इन्फिनेटिव बताता हूँ आपको इन्फिनेटिव क्या होता है। तो पहले बच्चों इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस B1, टू प्लस B1। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस B1। B1 का मतलब होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब किसी भी फॉर्म से पहले, किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से बेस फॉर्म से पहले आप, जैसे गो हमारी बेस फॉर्म में भी दिखा है अभी पीछे स्टोरी में, इससे पहले हम टू लगा दें तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया प्यारे बच्चे इन्फिनेटिव, ठीक है। क्या बन गया? इन्फिनेटिव। किसी वर्ब से, किसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले या बेस फॉर्म से पहले टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। और टू के बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बेस फॉर्म। बात समझ गए? इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव हमेशा कैसे काम करता है? एज अ नाउन। किस तरह काम करता है? ये एज अ नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। ये अब वर्ब नहीं रही, अब ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो देखते हैं, अब ये टू गो एक नाउन बन गया, ठीक है। वांटेड, ये मेन वर्ब तो वांटेड है यहाँ। अब टू गो इन्फिनेटिव है, आपको है तो हमारा वर्ब की, ये फैमिली किसकी? वर्ब की, मगर काम किसका कर रहा है? नाउन का, ठीक है। काम किसका कर रहा है? नाउन का। टू गो, वांटेड, वो चाहता था टू गो, जाना चाहता था, कहाँ जाना चाहता था? टू द अदर साइड, दूसरी साइड। किसकी साइड भाई? किसकी दूसरी अदर साइड जाना चाहता था? अदर मतलब दूसरी ओर, साइड ऑफ द रिवर, रिवर की दूसरी ओर, यानी नदी की दूसरी ओर जाना चाहता था। कौन जाना चाहता था? जैकल। कौन जाना चाहता था? जैकल। हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रश्न में लगाकर अपने आप से WH टैब वर्ड लगाकर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है। भाई कौन दूसरी ओर जाना चाहता था? वही जैकल, जो हमारे ऊँट का मित्र था। बात समझ गए? साइड ऑफ द रिवर। एज, अब देखो एज क्या बड़ा मज़ेदार चीज़ है। एज देखो प्यारे बच्चों, एज एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। एज जो अपने आप में एक वर्ड है, एज एज अ प्रीपोजिशन भी काम करता है, एज अ कंजक्शन भी काम करता है जी। बात समझ गए? आप जैसे अब देखो यहाँ एज किसकी तरह काम कर रहा है? यहाँ एज प्यारे बच्चों, एज जो काम कर रहा है एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? प्रीपोजिशन की तरह। अब देखो उन्होंने कहा है ना कि टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, एज जैसे कि, तरह, लाइक, मानो कि हैं, देयर वर क्रैब्स, उधर जाना चाहता है, जैसे कि उधर क्या हो, मानो कि उधर क्या हो? क्रैब, यानी केकड़ा, केकड़ा हो। केकड़ा जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े के आकार का होता है, तो वहाँ इसलिए जाना चाहता था। उधर क्या होंगे भाई? उधर उसे ऐसा लगा हुआ कि उधर केकड़े हैं दूसरी ओर, जो उसे खाना चाहता था, गीदड़, इसलिए उधर जाना चाहता था। ये आपका यहाँ तक, ठीक है, हो गया आपका कंप्लीट। तो क्रैब से एक नाउन है। और देयर, अब देखो मैं देयर का, अब देयर वर, अब वर आपको पता है, देखो देयर वर क्यों आया? एज मैंने बताया एक प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है, तरह। अब उनने यहाँ पता है क्या इसका क्या मीनिंग है? अदर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है, दूसरी ओर जाना चाहता है, जैसे हैं तरह। एज मतलब मानो कि या तरह हों, देयर वर क्रैब्स हैं, वहाँ क्या हों? मानो कि उधर केकड़े हों। तो मानो सपोज करो कि उधर केकड़े हो, इसलिए वो उधर जाना चाहता था। हैं तो मानो कि सपोज करो, ऐसा मानना है।
तो यहाँ एज एक प्रीपोजिशन की तरह आया। अब देयर का प्रयोग है। अब देयर क्या है, देखो देयर एक इंटरोडक्टरी एडवर्ब है। जिन वाक्यों का सब्जेक्ट नहीं होता है अपना, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। किसका, देयर। और देयर के साथ देयर सिंगुलर भी है और देयर प्लूरल भी है, दोनों हैं। देयर दोनों है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, एक वचन भी बहुवचन। जिसके साथ जैसा नाउन आए वैसी वर्ब आती है। अब देखो क्रैप्स एक हमारा प्लूरल नंबर है, देखो एस लगा है क्रैप में, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होंगे, केकड़े होंगे। तो जब ये बहुवचन है तो देखो इसके साथ वर्ब भी आया, देखो आया है, वर्ब बहुवचन है तो नाउन भी वर्ब बहुवचन, ठीक है। जैसी हेल्पिंग वर्ब, जैसी वर्ब है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, अब यह मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब होता वर्ब, जब इसके बाद कोई मेन वर्ब होती। यह मेन वर्ब तो है ही नहीं, तो क्या है यहाँ पर, नाउन है। जब नाउन है तो यही हमारा वर्ब मेन वर्ब है। तो ये देयर हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा मेन वर्ब हो गया, क्रैप्स हमारा एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट हो गया। फाइन बच्चे, ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं वट। बट आपको पता है प्यारे बच्चों, वट एक, ठीक है, वट एक कंजक्शन है। यहाँ बट एक कंजक्शन काम कर रहा है। बट मतलब परंतु ही, कुड नॉट, कुड है, कुड एक पता है आपको मॉडल्स है, कुड नॉट, सही है, ये पास्ट को शो करता है। कुड नॉट क्रॉस, वो नहीं कर सकता था। कैन का सेकंड फॉर्म है कुड, ठीक है। कैन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कुड। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो ही कौन, गीदड़ के लिए आया, जैकल के लिए आया भैया। वो जाने से ही कुड नॉट, वो नहीं पार कर सकता था क्रॉस, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी। कैन कुड कैपेसिटी पावर को, एबिलिटी को दिखाता है। तो भैया गीदड़ पार नहीं कर सकता था, तो ही कुड नॉट क्रॉस, क्रॉस मतलब पार करना। क्या पार नहीं कर सकता था, द रिवर। क्या पार नहीं कर सकता, वो रिवर। तो भैया वो नदी को पार नहीं कर सकता था, कौन, गीदड़। तो फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। आपको पता है नॉट, ठीक है, नॉट मतलब नहीं। कुड मैंने बता दिया, कैन का पास्ट होता है कुड, कैन का पास्ट क्या होगा, कुड। क्रॉस एक वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। अब द आपको पता ही आईटी के लिए, रिवर एक नाउन है, कॉमन नाउन है, बस हो गया फाइनल। तो ही बेंट, वो गया, ही मतलब वह कौन, गीदड़। बेंट गया, वेंट टू आया, किसके पास गया, द कैमल यानी ऊंट के पास गया। और एंड मैंने बता दिया कंजक्शन है, इसका नेचर एंड, एक जैसे चीज़ को जोड़ता है। तो एंड टोल्ड कहा, देखो यदि पास्ट टेंस से पहला तो बाद में भी देखो पास्ट टेंस का ही प्रयोग हुआ है। एंड टोल्ड कहा हिम, उससे, किससे, ऊंट से, दैट की। अब देखो यहाँ दैट का प्रयोग करा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये इतना देख रहे हैं आप, ये जुमला, दैट देयर द वाज ए वेरी बिग फील्ड ऑफ शुगर कैन ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। देखो यहाँ तक आ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो बहुत बड़ी चीज़ आ गई। अब समझो प्यारे बच्चों, अब जो दैट हो गया, अब ये दैट जो है, ठीक है, अब ये दैट लग गया। अब यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा, ठीक है, क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा क्लॉज है, ठीक है, नाउन क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, नाउन। तो प्यारे बच्चों मेरा अभी यह मुद्दा नाउन क्लॉज का नहीं है, हालांकि फिर मैं बता दे रहा हूँ, दैट से जो है नाउन क्लॉज है कि देयर। अब देखो दा यहाँ ये गलती से में है, छप गया, प्रिंट हो गया, ये दा नहीं आना चाहिए। देयर वाज ए वेरी बिग फील्ड, वहाँ क्या है भाई, एक बड़ा फील्ड है, ऑफ शुगर कैन, किसका है, गन्ने का फील्ड है, गन्ने का कोई खेत है। ऑन द अदर साइड यानी कि दूसरी ओर, किसकी, ऑफ द रिवर, नदी की दूसरी साइड एक भैया गन्ने का क्या है भैया, खेत है, किसका, शुगर कैन, गन्ने का, भैया शुगर कैन गन्ने का खेत है। ये बात कौन कह रहा है, ये बात गीदड़ कह रहा है, किससे, ऊँट से। अब देखो यहाँ से पूरा नाउन क्लॉज है, ये पूरी बात बता रहा है। ही बैंड टू द कैमल, पास गया, एंड कहा, टोल्ड हिम, उससे, गीदड़ से, दैट की देयर, ये द हटा देना, ये मिस्टेक हो गया था यहाँ से। देयर वाज ए वेरी बिग फील्ड ऑफ शुगर कैन, ठीक है, एक बहुत बड़ा खेत है, फील्ड है, कहाँ, ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, ऑफ द रिवर, नदी के, काय का खेत है, शुगर कैन, गन्ने का। ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई, इसके बारे में बताया गया है कि भैया वहाँ दूसरी एक साइड फील्ड है और वहाँ गन्ने का दूसरी ओर, तो वो इसलिए वहाँ जाना चाहता था। तो हमारी स्टोरी यहाँ तक हुई कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ, द एक आपको पता है आईटी के लिए, ऑफ आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन द अदर साइड एक ये फ्रेज है। ऑन द अदर साइड क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक फ्रेज है। ऑन द अदर साइड मतलब दूसरी ओर, किसकी, नदी की। और बिग मतलब एक एडजेक्टिव है, बिग फील्ड। अब ये नाउन से पहले आ रहा है। प्यारे बच्चों जो नाउन से पहले दुनिया का कोई भी वर्ड हो, चाहे वो किसी भी फैमिली का हो, किसी पार्ट ऑफ स्पीच का हो, अगर वो नाउन से पहले है तो उसे एडजेक्टिव बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वेरी एक है, ठीक है, एडवर्ब है, वाज ये आर्टिकल है। तो बिग फील्ड एक बड़ा खेत है, ऑफ शुगर कैन, गन्ने का, नाउन है ये।
ऑन एक प्रीपोजिशन है। इस प्रकार प्यारे बच्चों अब हमारी स्टोरी यहाँ तक कंप्लीट हुई। प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। प्यारे बच्चों ये